गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का दिन है 27 जनवरी 25 मंडे। मैंने लास्ट वीडियो जो बनाया था वो लास्ट फ्राइडे को बनाया था। उसके बाद में मैं ट्रैवल कर रहा था, उसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। मैं चाहता तो वीडियो बना सकता था, लेकिन मैं प्रॉपरली कनेक्ट नहीं था मार्केट से, और प्रॉपरली कनेक्ट नहीं होने की वजह से मुझे कॉन्फिडेंस नहीं होता है वीडियो बनाने का, क्योंकि अगर मैं कुछ बोलूँगा या कुछ प्रेडिक्शंस दूंगा तो वो गलत जा सकती है। इसलिए आप सबको गलत डेटा देने की बजाय बेटर है कि कभी कभी कुछ नहीं किया जाए और ट्रैवल को भी एंजॉय किया जाए, क्योंकि मैं चाहता हूँ जब ट्रैवल है तो बाकी सब चीज़ें पीछे छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि ट्रैवल के वक्त अगर कोई भी ट्रेड लेते तो मैंने कभी आज दिन तक उसमें पैसा बनते हुए नहीं देखा। इसलिए जब भी ट्रैवल करें बेटर है स्टॉक मार्केट को अवॉइड करें और बहुत खुशी खुशी अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल को एंजॉय कीजिए और वापस आ जाइए। क्योंकि ज़िंदगी भर पैसा कमाना एक उद्देश्य नहीं हो सकता। फैमिली लाइफ और पर्सनल लाइफ भी इम्पॉर्टेंट है और उसको तवज्जो ज़रूर देनी चाहिए। तो मैं जब गया था तो निफ्टी 23,200 था। उसके बाद एक बार निफ्टी ने थोड़ा सा ऊपर स्विंग दिया था और वापस वो फ्राइडे को 23092 पे बंद हुआ है। मेरा ये मानना था कि एक बार निफ्टी को 22,245 आना चाहिए। आज गिफ्ट निफ्टी इस वक्त 170 पॉइंट्स माइनस दिखा रहा है, जिसका सीधा सीधा सा मतलब है वो 22945 के आसपास खुल सकता है और वो खुलेगा भी। 22945 के आसपास खुल के मैक्सिमम 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 निफ्टी एक बार 23090 की तरफ जा सकता है और नीचे की तरफ वो 22845 की तरफ जा सकता है। मुझे नहीं लगता कि आज वो 22845 नीचे की तरफ तोड़ेगा। तो 22845 आज इसको बहुत बड़ा सपोर्ट है और ऊपर का एक्चुअल सपोर्ट उसको है आज 23145। इसके ऊपर वो नहीं जाएगा। तो 23090 मुझे ऐसा लगता है कि वो मैक्सिमम है, लेकिन इन केस अगर वो ऊपर भी जाए तो 23145 is the maximum level Nifty can go today, and 22845 is the लोएस्ट पॉसिबल लेवल टुडे। इसके नीचे आज निफ्टी क्लोज नहीं हो सकता है। बैंक निफ्टी 48367 पे बंद हुआ। मेरे पास डेटा अवेलेबल नहीं है कि बैंक निफ्टी फ्राइडे को क्या बंद हुआ था, लेकिन ये पता है कि इतने पे बंद हुआ था। कितने पॉइंट्स वो गिरा या बढ़ा वो मुझे इस वक्त नहीं मालूम है, मैं स्क्रीनशॉट भी नहीं ले पाया था मोबाइल से। मेरा ये मानना है कि बैंक निफ्टी 45,000 आ जाएगा। जब बैंक निफ्टी 52-53,000 पे बहुत अच्छे से ट्रैवल कर रहा था, तब भी मैंने आप सबको ये बोला था कि बैंक निफ्टी सबसे वीक है और ये बना ही टूटने के लिए, और इसको शॉर्ट करके जाइए और 45,000 का लेवल मार्च तक आ जाएगा। तो आप यकीन मानिए निफ्टी बैंक निफ्टी 45,000 मार्च तक आ जाएगा और निफ्टी 20,245 29 मार्च तक जरूर आ जाना चाहिए, ये मुझे दिखाई देता है। आज यूएस मार्केट के जो फ्यूचर्स है वो माइनस दिखा रहे हैं। हमारे मार्केट को सिर्फ बहाना चाहिए गिरने का। एक समय था 2020 से 2024 सितंबर तक मार्केट को ऊपर जाने का कोई भी बहाना चाहिए था और वो ऊपर चला जाता था। अब इसको गिरने का बहाना चाहिए, इसको गिरना ये तय है, लेकिन ये रोज़ एक नया बहाना ढूंढता है और उस बहाने की वजह से काफ़ी तेज़ी से ये नीचे आता है। वो नीचे इसलिए आ रहा है क्योंकि ये मार्केट ओवर प्राइस था। मैंने आपको हमेशा बोला कि मार्केट जो है, मैंने बीच में जब सितंबर में वीडियो बनाया था तब भी मैंने ये बोला था कि मार्केट एक बार 20% यहाँ से जरूर करेक्ट होना चाहिए। उस समय मार्केट 26,000 था, तो मैंने 5,000 पॉइंट का आपको बस नीचे का एक स्विंग बताया था, जिसका सीधा सीधा मतलब था कि 21,245 के आसपास मार्केट आ सकता है। तो 21,245 तो बहुत आसानी से जरूर आ जाएगा और मुझे ऐसा लगता है कि एक बार 20,000 का बॉटम मार्च के पहले बनाएगा और वहाँ से एक बाउंस वो 2,000 से 2,500 पॉइंट का 2,500 पॉइंट्स का एक बाउंस, बहुत बड़ा बाउंस देगा और उसके बाद में वो एक नीचे का लेवल 15,200 की तरफ आने की जरूर कोशिश करेगा। मुझे ऐसा लगता है आने वाले 2 सालों में निफ्टी का जो प्राइस टारगेट है वो 15,200 है, ना कि 32,000 है। आने वाले 2 सालों में मार्केट 15,000 की तरफ आ सकता है। ऊपर नीचे के स्विंग्स आते रहेंगे, लेकिन ये बियर मार्केट है। बियर मार्केट में बहुत शार्प अप स्विंग्स आते हैं, ये मैं कई बार आपको बोल चुका हूँ और आपको इसके लिए बोर भी होता होगा, लेकिन बार बार याद दिलाना ज़रूरी है। बार बार याद दिलाने से चीज़ हमारे दिमाग में फिक्स हो जाती है, तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ। बजाज ऑटो का मैंने आपको टारगेट 7,500 दिया था। मेरे ख्याल से आज बजाज ऑटो के रिजल्ट है,
रिजल्ट देखने होंगे। अगर रिजल्ट थोड़े से भी इधर उधर हो गए तो बाजार ऑटो की बहुत बड़ी वाली पिटाई हो जाएगी। डिक्सन टेक्नोलॉजी जब 19,000 के आसपास ट्रैवल कर रहा था तब मैंने आपको बोला था कि डिक्सन टेक्नोलॉजी मुझे 15,000 दिखाई देता है, और डिक्सन टेक्नोलॉजी 15,000 के नीचे के लेवल कुछ दिनों पहले बनाया था, वहाँ से वापस बाउंस किया। अभी मुझे डिक्सन टेक्नोलॉजी का नया लेवल दिखाई देता है, वो 12,250 दिखाई देता है। थोड़े से भी बाउंस पे वो वापस एक बार जब भी वो 15,000 के नीचे क्लोज करे वापस उसको शॉर्ट सेल कीजिए। जोमेटो मैंने आपको बोला था कि इसको 235 पे होल्ड करना बहुत जरूरी है। अगर इसने गलती से 235 तोड़ दिया तो ये वापस 175 की तरफ आ जाएगा। जो 345 का लेवल था वो आज भी मेरे इंटैक्ट है आने वाले 2 से 3 सालों के लिए, लेकिन फिलहाल मुझे वो 175 दिखाई देता है। तो जोमेटो में मंदी है। बीएससी का एक स्टॉक है जो सरप्राइजिंगली आउट परफॉर्म कर रहा है, लेकिन मैं इससे फिलहाल कन्विंस नहीं हूँ। ये भी किसी ना किसी दिन मंदी की चपेट में आ जाएगा और नीचे आ जाएगा। मेरा इसका टारगेट 4,000 है, लेकिन जब तक आपको पैसा कमा के दे रहा है पैसा कमाइए और स्टॉप लॉस के साथ बाहर निकल जाइए। आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स आए, रिजल्ट्स ठीक ही आए, लेकिन अगर किसी भी वजह से इसकी पिटाई होती है तो बहुत बड़ी वाली पिटाई हो जाएगी। लेकिन आज मैं बैंक निफ्टी में आईसीआईसीआई बैंक की वजह से बहुत नीचे के टारगेट नहीं दे सकता, क्योंकि अगर आईसीआईसीआई बैंक ने चलना शुरू किया तो बैंक निफ्टी चल जाएगी और निफ्टी भी चल जाएगी। तो वो एक देखने वाली बात है। और रिलायंस वो 1246 पे बंद हुआ, वही 1245 से बार बार बाउंस करता है। इसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है। कंटिन्यूसली ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे फाइनली नीचे आ जाएगा, क्योंकि मार्केट इसी तरह से ट्रेड करता है। M&M का भी स्टॉक 2800 आ गया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो इन्होंने लॉन्च किए वो शायद उतना बड़ा सेल्स फिगर नहीं लेके आ पाएंगे। इसकी वजह से ये है 30 जनवरी को इनके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च हो रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है इसी वजह से ये गिर रहा है। अदरवाइज़ पहले ऐसा था कि ये चलेगा क्यों, और चला भी, क्योंकि इसकी सेल्स आनी चाहिए थी। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा इस चीज़ में अब डर लग रहा है। मार्केट ओवरऑल ख़राब ही है और मंदी कीजिए। वो 20,000 का पुट जो मैंने आपको दिसंबर का 25 का बताया था, करीब 1 महीने पहले, वो उस समय 16,000 का था। अभी वो 85,000 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। अगर जिसने भी वो पुट लिया होगा बहुत बड़ा पैसा कमाया होगा, और मेरा यकीन मानिए दिसंबर 2025 तक वो पुट का प्राइस मल्टीफोल्ड हो सकता है। अभी भी किसी भी गिरावट में अगर वो शेयर आपको, वो पुट आपको नीचे भी मिलता तो उसको लेके चुपचाप बैठ जाइए। बैंक निफ्टी का एक पुट निफ्टी का लीजिए, एक निफ्टी का लीजिए, 50,000 का बैंक निफ्टी लीजिए, 25,000 का निफ्टी लीजिए और चुपचाप से बैठ जाइए। बहुत बड़ा पैसा आप बनाएंगे। तो ये आज की मेरी कमेंट्री बनी रही। मेरे चैनल के साथ मैं आज दोपहर को 1 बजे लाइव आने की कोशिश करूँगा। बहुत सारे काम पेंडिंग है, पर मैं ट्राई करूँगा कि मैं लाइव आऊँ और आप सबसे बात करूँ। हैव अ वेरी नाइस डे। लेकिन आप जो भी इन्वेस्टमेंट करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके करें, और मेरी ये सिर्फ अपनी ओपिनियन है, कोई इन्वेस्टमेंट गाइडेंस आपको नहीं। थैंक यू, टेक केयर, बाय।